नमस्कार, मैं मधु त्रिपाठी प्रस्तुत हूँ अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इसकी मान्यताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको तालिका के माध्यम से समझाइए। तो मैं आज इन्हीं प्रश्नों को विस्तार से समझाने वाली हूँ। जैसे पहले हम बात करते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, किसे कहते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र, देखिए नाम शब्द से ही स्पष्ट है। उत्पादन संभावना मतलब उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त कर रहा है। अब किसके उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त कर रहा है? अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं की उत्पादन की सभी संभावनाओं को या सभी संयोगों को व्यक्त करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्पादन संभावना वक्र के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन तकनीक स्थिर होती है, अर्थात उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। साधन जो होते हैं वो भी सीमित होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए संसाधन व तकनीक पर दो वस्तुओं के बीच उत्पादन की सभी संभावनाओं को व्यक्त करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसे हम शॉर्ट रूप में या छोटे रूप में पीपीसी भी बोलते हैं। पीपीसी मतलब वही आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दो बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक तो दो वस्तुओं का ही उत्पादन होता है, और दूसरी जो बात है कि उत्पादन की तकनीक और संसाधन सीमित होते हैं। तकनीक आपकी दी हुई होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इसकी मान्यताओं की। तो मान्यताओं में पहली मान्यता तो ये है कि उत्पादन के साधन जो है वो सीमित हैं, अर्थात उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। साथ ही तकनीक जो है वो भी स्थिर होती है। कहने का मतलब है, पहला तो आपकी मान्यता हो गई कि उत्पादन के साधन सीमित है, और दूसरी मान्यता हो गई कि उत्पादन की जो तकनीक है वो भी स्थिर है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तीसरी जो बात है कि साधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग किया जाता है। चौथी मान्यता जो है कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। और अगली या पांचवी मान्यता है कि साधन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल नहीं होते हैं। तो ये हो गई इसकी मान्यता। अब हम बात करते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र की तालिका के रूप में इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, या इसको ग्राफ के रूप में किस प्रकार से समझाएंगे। तो आइए समझते हैं इसको तालिका के माध्यम से। तो ये देखिए तालिका हमने यहाँ पहले से बना के रखी हुई है, उत्पादन संभावना वक्र तालिका। यहाँ पर आपको ये 5 संयोग दिखाई दे रहे होंगे। ये उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करते हैं, ABCDE। और ये दो वस्तुएं हैं, Y वस्तु और X वस्तु। Y वस्तु में हमने गेहूं को ले लिया है और X वस्तु में चावल को ले लिया है। तो अब हम जैसे किसकी मान्यता है कि साधन सीमित होते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि यदि हमारे पास 100 एकड़ का एक खेत है और वहाँ पर हमें केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो उस उत्पादन में 5 संभावनाएं दिख रही। एक पहली संभावना तो ये है कि यदि हम पूरे खेत में क्या करें, पूरे खेत में यदि हम केवल गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो वहाँ पर चावल का उत्पादन क्या होगा, 0 होगा। और इसके विपरीत एक संभावना ये भी हो सकती है कि हम पूरे खेत में केवल चावल का उत्पादन करें, तो गेहूं का उत्पादन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके अलावा क्या संभावनाएं हैं, बी नंबर पे देखते हैं। बी संयोग जो है वहाँ पर यदि हम इसमें 100 में से गेहूं का उत्पादन यदि 90% या 90 एकड़ भूमि में गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो चावल का उत्पादन जो है वो कितने में होगा, 10 में होगा। कहने का मतलब है कि यदि हमने 100 से गेहूं का उत्पादन क्या कर दिया, 90 कर दिया, तो ये 10 कम हुआ और यहाँ पे ये 10 बढ़ गया। इसी प्रकार हमारे पास एक संयोग और है, सी संयोग, जिसमें गेहूं का उत्पादन 70 हो गया और चावल का उत्पादन 20 हो गया। यहाँ पर लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन 20 कम हुआ है, लेकिन बढ़ा कितना है,
10 ही है। इसका मतलब है कि सीमांत हस्तांतरण की दर जो है वो बढ़ती जाती है। यहाँ पे देखिए 100 से 90, 90 से 70 हुई, 70 से 40 हुई ये। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि चावल का उत्पादन 10-10 करके ही बढ़ रहा है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है वो बढ़ रही है। तो ये अब हम आपको ये बता दें कि सीमांत प्रतिस्थापन दर होती क्या है या सीमांत हस्तांतरण दर कहते किसे हैं। तो सीमांत हस्तांतरण दर से तात्पर्य होता है वह दर जिसमें एक वस्तु की मात्रा का त्याग करके दूसरे वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन 100 था, 100 से कम करके कितना कर दिया गया, 90 कर दिया। और चावल का उत्पादन कितना बढ़ गया, 10। तो अब यदि कहा जाएगा सीमांत प्रतिस्थापन की दर ज्ञात करो या सीमांत हस्तांतरण दर यहाँ पे क्या है, तो आप देखोगे कि हमने कितना कम किया, गेहूं का उत्पादन हमने 10 कम किया और चावल का उत्पादन भी कितना बढ़ा, 10 ही बढ़ा। तो ये क्या आ गया, 1:1 आ गया सीमांत हस्तांतरण की दर। इसी प्रकार से हम अगले में देखेंगे तो सीमांत हस्तांतरण की दर 2:1 हो जाएगी, फिर 3:1 हो गई, फिर 4:1। कहने का मतलब है कि सीमांत हस्तांतरण की दर जो है इसमें बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से ये उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करने वाली तालिका है कि साधन सीमित है। यदि हम एक वस्तु का उत्पादन अधिक करेंगे तो दूसरी वस्तु का उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा, यदि दूसरे का कम करेंगे तो पहले का अधिक हो जाएगा। इस प्रकार से साधन सीमित होने की वजह से यहाँ पर एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने से दूसरे वस्तु का होता है। अब इसी को हम रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने OY अक्ष पर गेहूं को दर्शाया हुआ है टन में और OX अक्ष पर चावल को दर्शाया हुआ है। ये हमारे 5 सहयोग ABCDE ये उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करने वाले 5 सहयोग हैं और इन पांचों को जब हमने इस रेखा के रूप में मिला दिया है तो ये मिल गया, ये हमें प्राप्त हो गया PPC अर्थात उत्पादन संभावना वक्र प्राप्त हो गया। अब ये उत्पादन संभावना वक्र में कहने का मतलब है कोई भी अर्थव्यवस्था या कोई भी किसान क्या कर सकता है, किसी भी सहयोग को चुन सकता है, चाहे वो A को चुने, चाहे B को, C को, D को, किसी को भी चुन सकता है। साधन उसके पास सीमित है और इन सहयोगों में वस्तुओं की मात्राएं अलग अलग उत्पादित होंगी। यदि ये PPC जो रेखा है वो दाईं ओर खिसक जाती है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक बिंदु है और ये U लिखा हुआ है, अर्थात U की ओर, बाई की ओर खिसक जाती है, दाएं की ओर खिसक जाती है, तो इसका मतलब होता है कि साधनों का कुशलतम प्रयोग हो रहा है। लेकिन यही रेखा जब जो है यदि वो K बिंदु जो आपको दिख रहा है यहाँ पर खिसकती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है उनका पूर्ण रूप से या कुशलतम उपयोग नहीं हो रहा है। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधन या सीमित संसाधन और तकनीक पर ये उत्पादन संभावना वक्र जो है किन्हीं दो वस्तुओं की उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करता है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता, जैसे आप पहले ही शुरू में देख रहे कि ये जो है आप A से लेकर के E तक ये ऊपर से लेके नीचे या दाईं तरफ गिरता हुआ दिख रहा है। तो इसकी पहली विशेषता क्या हो गई कि उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ दिखता है। इसका मुख्य गिरने का मुख्य कारण क्या है कि सीमांत हस्तांतरण दर जो है वो बढ़ती जा रही है। आप यहाँ पे देखे होंगे कि ये 90 से 70 हो गई, 70 से 40 ये कम हो गया गेहूं का उत्पादन। यहाँ पे चावल का उत्पादन जो है वो केवल 10-10 ही बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से इसके नीचे गिरने का कारण क्या है, सीमांत हस्तांतरण दर में बढ़ोतरी है। अब दूसरी विशेषता जो है कि ये जो है ये रेखा जो है आपकी PPC रेखा जो है वो मूल बिंदु के प्रति नतोदर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नतोदर क्या है, उन्नतोदर क्या है या सीधी रेखा क्या है। कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है कि कब PPC एक सीधी रेखा में होता है। तो मैं बता दूं आपको, ये 3 प्रकार की यहाँ आकृतियाँ आपको दिख रही हैं। ये आपका Y
ओ वाई अक्ष है, ये ओ एक्स अक्ष है, इसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये आपको इस प्रकार की जो आकृति दिख रही है इसको बोलते हैं नतोदर। तो आप पीपीसी इसको देखेंगे, इसकी आकृति भी कैसी है, नतोदर ही है। और नतोदर होने का मुख्य कारण क्या है कि सीमांत हस्तांतरण दर जो है वो बढ़ रही है। तो जब बढ़ती है तो इसकी आकृति इस प्रकार की फिर बनती है, अर्थात नतोदर बनती है। और जब सीमांत हस्तांतरण दर क्या है, घटती है, तब इसकी आकृति ऐसी बनती है, इसको बोलते हैं उन्नतोदर। और जब क्या होती है, सीमांत हस्तांतरण दर स्थिर रहती है, तब इसकी आकृति इस प्रकार से एक सीधी रेखा के रूप में बनती है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कब पीपीसी जो है एक सीधी रेखा के रूप में होता है। तो जब इस सीमांत हस्तांतरण दर स्थिर रहती है तब पीपीसी जो है वो एक सीधी रेखा के रूप में होता है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। इसमें एक विशेषता हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये जो पीपीसी रेखा जो है जब दाईं ओर खिसकती है तो इसका मतलब होता है कि साधनों का कुशलतम प्रयोग हो रहा है, उचित प्रयोग हो रहा है, तकनीकी में बदलाव हो रहा है। लेकिन यही रेखा जब जो है पीपीसी रेखा जो है जब ये बाईं तरफ खिसकती है तो इसका तात्पर्य है कि उत्पादन कम हो रहा है, पहले से वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है, साधनों का कुशलतम प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रकार से ये इसकी विशेषताएं हैं कि ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ बाईं तरफ गिरता हुआ होता है, मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। और जब ये पीपीसी रेखा से ऊपर बिंदु होता है, दाईं तरफ होता है, तो ये विकास का सूचक है, सुधार का सूचक है। और वहीं जब ये पीपीसी रेखा जो है बाईं तरफ खिसकती है तो इसका मतलब है साधनों का कुशलतम प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ये आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर एक नया महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।